मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। 7 पार्षद सीटों के साथ ही रीवा जिले की सिमरिया नगर पालिका में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे। इन नतीजों में कहीं बीजेपी ने बढ़त बनाई तो कहीं कांग्रेस को जीत की खुशियां मिली हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में नगरीय निकाय के उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नगर पालिका सिमरिया पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और भिंड, रीवा, मंडला, देवास, बड़वानी की भी 7 सीटों पर पार्षद के उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। रीवा के सिमरिया नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार पद्मा कुशवाहा ने भाजपा की आराधना विश्वकर्मा को 746 मतों के अंतर से मात दी है। वहीं भिंड की लहार नगर पालिका में बीजेपी की संगीता समाधिया ने जीत दर्ज की। संगीता समाधिया ने कांग्रेस की सुमन देवी को 8 वोटों से हराया। भिंड की ही आलमपुर सीट पर कांग्रेस की कविता सिंह ने बीजेपी के संतराम को 119 वोटों से हराकर जीत का परचम लहराया। भिंड की मेहगांव सीट पर बीजेपी की ज्ञानश्री ने कांग्रेस के रामजी लाल को 342 वोटों से हराया। रीवा के सिमरिया उपचुनाव में निर्दलीय अभिषेक कुमार पांडे ने बीजेपी के हरि विष्णु केशरी को सिर्फ 12 मतों से मात दी। वहीं मंडला नगर पालिका सीट पर बीजेपी की कृतिका चौरसिया ने कांग्रेस की ममता चौरसिया को 280 वोटों के बड़े अंतर से हराया। देवास की सतवास सीट पर कांग्रेस की सोनम ने बीजेपी की सुधा चौहान को 138 वोटों से मात दी। वहीं बड़वानी के पानसिमल सीट पर बीजेपी की सलोनी राणा ने कांग्रेस की मेहरून निशा को 222 वोटों से हराया और इसी तरह पार्षदी की 7 उपचुनाव सीटों में से 4 बीजेपी के नाम रही, 2 कांग्रेस के खाते में गई और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया। कांग्रेस के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आत्ममंथन का समय है, क्योंकि साल 2026 में प्रदेश भर में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। 7 में से 4 सीट बीजेपी के नाम रही तो पार्टी के नेताओं ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तरह निकाय के चुनाव में भी बीजेपी ने दम दिखाया है। वहीं कांग्रेस बोली, सिमरिया में तो अध्यक्ष कांग्रेस का बना है, इसलिए बाजी कांग्रेस ने मारी है। अगर कहीं हमारे उम्मीदवारों को सफलता नहीं भी मिली है तो भाजपा के कार्यकर्ता वहां अथक मेहनत करेंगे और 2027 में जब फिर से चुनाव होंगे तो उन सीटों को भी जीतने की दिशा में हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे। हमारे लिए पद केवल सेवा का माध्यम है, चाहे हमारे उम्मीदवार जीते या ना जीते, हम जनता की सेवा पूरी तत्परता के साथ करते रहेंगे और निश्चित ही भविष्य में इन क्षेत्रों की जनता भी भाजपा पर विश्वास जताएगी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिमरिया में नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है, 2 वार्डों में भी कांग्रेस जीत गई है और आगे आने वाले सभी चुनाव चाहे वो कहीं पर भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये चुनाव भले ही छोटे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजों में जहां पार्षदी की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, तो वहीं सिमरिया नगर पालिका अध्यक्ष पर जीतकर कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब इन नतीजों को दोनों ही दल आने वाले राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखने लगे हैं।